मैं मिस्ट्री, सस्पेंस और थ्रिलर नॉवेल्स की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, इसीलिए जब मुझे मुसन्निफ़ पब्लिशर्स की तरफ से लव मी ट्वाइस मिली तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जिसे एक बहुत ही टैलेंटेड बडिंग पाकिस्तानी ऑथर राना तबस्सुम ने लिखा है और ये उनका फर्स्ट साइकोलॉजिकल थ्रिलर नॉवेल है। सो hats off to her and congratulations to her for stepping into such a challenging genre। ये कहानी न्योमी नाम की एक 17 साल की लड़की के गिर्द रिवॉल्व करती है जो अपने डार्क पास्ट से डील कर रही है। उसके पेरेंट्स की डेथ एक हाउस फायर में हो जाती है, जिसके बाद उसकी गार्जियनशिप उसकी आंट सीलिया को मिल जाती है। ये आंट बज़ाहिर तो ठीक ठाक लग रही होती है, लविंग एंड केयरिंग भी होती है, बट न्योमी realizes that there is something off about her। जैसे जैसे न्योमी इस घर में वक्त गुजारती है उसे कुछ ऐसे क्लूज मिलते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि उसके पेरेंट्स की डेथ किसी एक्सीडेंटल हाउस फायर में नहीं हुई बल्कि इट वाज अ प्री प्लान्ड मर्डर। न्योमी डिसाइड करती है कि वो इस मामले को खुद इन्वेस्टिगेट करेगी और इस जर्नी में उसकी मदद उसका एक फ्रेंड लियो करता है। अब इस कहानी में आगे क्या होता है ये तो मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि आपकी स्टोरी स्पॉइल हो जाएगी और फिर आप मेरा सर फोड़ देंगे और मुझे अपना सर बहुत अजीज है, इसलिए आपको ये किताब मजीद जानने के लिए खुद पढ़नी पड़ेगी। सो अब हम बात करेंगे कि मेरे इस किताब के बारे में क्या व्यूज़ हैं, मुझे ये किताब कैसी लगी। जो फर्स्ट थिंग मैं जिसके ऊपर बात करना चाहती हूँ वो है इस किताब का राइटिंग स्टाइल। आई लव द राइटिंग स्टाइल। द लैंग्वेज द राइटर यूज्ड वाज कॉन्टेम्प्रेरी and it was pretty evident that she has a very good command over the language, which is something that is I often find missing in books written by budding Pakistani authors. Secondly, I love the setting, that dark setting, because it sucked me right into the story. Thirdly, it was a page turner, which I always appreciate in books that are thriller or that belong to the genre of psychological thriller or suspense or mystery. लेकिन कुछ ऐसी बातें थी इस कहानी में जिसकी वजह से मुझे लगा कि स्टोरी उसकी वजह से थोड़ी सी वीक हो गई है। जैसे लियो की स्टोरी, मुझे लगता है उसकी जो बैक स्टोरी थी वो इनफ नहीं थी। दूसरी बात, वो शुरू में किसी मिस्टीरियस इंसान से बात कर रहा होता है और वो एंड तक रिवील नहीं होता कि वो किससे बात कर रहे हैं। और थर्डली मुझे लगता है कि न्योमी की भी स्टोरी में कुछ चीज़ें बहुत कंफ्यूजिंग थी या क्लियरली नहीं वो बताई गई, जिसकी वजह से मैं काफ़ी कंफ्यूज हो रही थी। Thirdly, it's a good psychological thriller, but it wasn't a mind-boggling read. Throughout जिस पे शक डाला हुआ होता है स्टोरी में, उसी को ही एंड में दिखाते हैं कि वही कल्प्रिट है। So there was nothing surprising for me in this story, I believe. इसके अलावा एक और चीज़ जो मुझे समझ नहीं आई वो था इस बुक का टाइटल, जिसकी सिग्निफिकेंस मुझे समझ नहीं आई। इट्स कॉल्ड लव मी ट्वाइस, बट इसकी स्टोरी के साथ क्या रेलिवेंस थी, I couldn't get that. Other than that, I really enjoyed reading this book, and the fact that this is Rana Tabassum's first attempt at writing a psychological thriller is highly commendable. So Rana Tabassum, I really appreciate you for writing this book, and I urge you to please keep writing, क्योंकि आप, मुझे यकीन है कि आपने ये इतना अच्छा लिखा है तो इंशाल्लाह आप फ्यूचर में इससे ज़्यादा अच्छे साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स लिखेंगी। सो प्लीज़ कीप राइटिंग। ये था मेरा रिव्यू राना तबस्सुम के लिखे साइकोलॉजिकल थ्रिलर लव मी ट्वाइस का। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। हाँ, मेरे चैनल को अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल फरजीन्स रीडिंग रूम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मेरा बुकस्टाग्राम फरजीन्स रीडिंग रूम को ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि आप तक मेरे मज़ीद कंटेंट पहुंचता रहे। आज के लिए बस इतना ही, अब मुझे इजाज़त दें। गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।